CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। पेशावर के इलाके बड्डाबेर में हुआ धमाका जिसमें एक शख्स जान से चला गया। पुलिस के मुताबिक धमाका स्कीम चौक में मैकेनिक की दुकान में हुआ, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें से एक जख्मी चल बसा। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाका बम फटने से हुआ। कोयटा में दहशतगर्दी का निशाना बने आज 2 पुलिस अहलकार जो थे मोबाइल पर सवार। कोयटा के नवाही इलाके मगरिबी बाईपास पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस मोबाइल पर कर दी फायरिंग, जिसके नतीजे में मोबाइल में मौजूद 2 अहलकार हो गए जाँ बहक और एक हुआ जख्मी। वाक़े के बाद पुलिस पहुंच गई मौके पर और शुरू कर दी तहकीकात। उधर रावलपिंडी पुलिस ने बना दी दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम, जिसमें डाली गई 2 दहशतगर्दों को लगाम। पुलिस को मिली इत्तला के एक मकाम पर पड़ा है मशकूक थैला। जब पुलिस ने ली इस बैग की तलाशी तो इसमें थे धमाका खेज मवाद की मौजूदगी। पुलिस ने फौरी तौर पर कर लिया इलाके का मुहासरा और 2 अफराद को कर लिया धर। दौरान तफ्तीश दोनों मुलजिमान ने किया तस्लीम के बारूदी मवाद से भरा थैला है उन्हीं का। CPO रावलपिंडी के मुताबिक ये लोग रावलपिंडी के अहम मकामात को निशाना बनाने का इरादा रखते थे। कराची की मकामी अदालत ने पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल और SSP चौधरी असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दे दिया हुक्म। लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान सखीउल्लाह साकिब के कत्ल का मुकदमा नबील गबोल और चौधरी असलम के खिलाफ दर्ज करने के लिए दरख्वास्त मकामी अदालत में की गई थी दायर, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला जनूबी अब्दुल रज़ाक मेमन ने SHO चाकीवाड़ा को दिया है कि हुक्म के वो सखीउल्लाह साकिब के कत्ल का मुकदमा नबील गबोल और चौधरी असलम के खिलाफ दर्ज करें और रिपोर्ट पेश करें अदालत में। कराची में टारगेट किलर्स अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, जिनकी जद में आम लोग भी आ रहे हैं। इसी हवाले से हम आपको जख्मी होने वाले बिलाल शेख की कहानी सुना रहे हैं। कराची में टारगेट किलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सियासी जमातों की लड़ाई की जद में आ रहे हैं वो अफराद भी जो किसी भी तंजीम से वाबस्ता हुए बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कराची के इलाके मलीर सोसाइटी में रिहाइश पजीर नौजवान बिलाल शेख के साथ, जो घर से तो निकला था क्रिकेट खेलने, मगर एक अंधी गोली ने बिलाल शेख को ढूंढ लिया। मेरे बेटे की गोली लगी, गोली इस जगह लगी है, ये दिमाग से गोली यहाँ लगी है तो इसके सर की हड्डी में फंसी हुई है, हराम मगज के पास जो हड्डी होती है वहाँ फंसी हुई है इसकी। उसके बाद ये 10 दिन तक ये कोमा में रहा है। जो हमारे मतलब ये बिल्कुल मेरा बच्चा मेरा हाथ से निकल, समझ लीजिए जैसे हाथ से रेती निकले इस तरह से मेरा बच्चा निकल रहा है हाथ से रेती की तरह। मेरा बच्चा मतलब पैरालाइज हो गया है, इसको फीड पड़ना शुरू हो गए। अभी माँ अपने जवान बेटे की माजूरी का दुख बर्दाश्त करने का हौसला ही जमा कर रही थी कि एक और गम ने इसे आ लिया और इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलाल शेख के भाई को भी उठा ले गए। दोनों ग्रुपों के अंदर तसादुम होता है तो गोली भी हमारे बच्चों को टारगेट किलिंग में लगी। फिर दोनों ग्रुपों में कुछ होता है, रेंजर भी हमें सताने के लिए आ जाती है, पुलिस भी हमारे घर में घुस जाती है, फिर हमारे बच्चों को उठा के लेके चली गई। नामालूम हमला आवरों के हाथों माजूर होने वाली बिलाल शेख की मां की फरियाद कौन सुनेगा। फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास 1000 रुपये गोली 399 की आती है, वो नहीं करा सकते तो 1000 रुपये की हम फिजियोथेरेपी क्या कराएंगे। मेरा बच्चा तो बिस्तर पड़ गया है। अब मैं कुछ और दिन मैं मजबूरी ये बयान दे रही हूँ और आखिरी दफ़ा एक माँ बोल रही है कि मुझे नहीं मेरे अखराजात पूरे किए गए, मेरे बच्चे का नहीं कोई सपोर्ट दी गई तो मैं अपने बच्चे को ले कर मैं आके बिलावल हाउस से वज़ीर आला हाउस में चौक पे अपने आप को और अपने बच्चों को जिंदा जला लूंगी आवाम के सामने। क्या इस बेगुनाह को सिसक कर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या कोई इस मजबूर माँ के अश्कों को पोंछेगा। माँ बाप जो कि अपनी औलाद को पालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, मगर जब वही औलाद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो तो उन माँ बाप पर क्या बीतती है। फारिया निसार, CNBC पाकिस्तान, कराची। सनतों में है जोरों पर गठजोड़, जिस पर किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तशवीश का इजहार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ चेयरमैन नदीम अफजल गोंदल की ज़ेर सदारत, जिसमें लिया गया वजारत सनत व पैदावार के साल 2004 से 2007 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा। चेयरमैन PAC ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुकी है एक माफिया। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने ट्रैक्टर्स पर 16% GST आयद किया, जिस पर कीमत बढ़ा दी गई और वापस लेने पर कम न की गई।
फिर उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के गठजोड़ के खात्मे के लिए दे दी सब कमेटी तश्कील। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जहां खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाकयात तशवीशनाक हद तक ज्यादा है। लेकिन अजीब बात यह है कि मुल्क भर में तेजाब की खरीदो फरोख्त का कारोबार खुलेआम जारी है। अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। यह है कराची की केमिकल मार्केट और यहाँ से तेजाब कोई भी खरीद कर ले जा सकता है। इस खुली छूट का नतीजा The woman Fakhra Yunus was the victim of an acid attack that took place 12 years ago. फाखरा यूनिस जैसी और भी कई मिसालें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 150 खवातीन पर तेजाब फेंका जाता है। अब तो कुछ खवातीन ने भी मर्दों पर तेजाब फेंकने का बेड़ा उठा लिया है। दिसंबर 2011 में खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाकयात की रोकथाम के लिए कौमी असम्बली में एक तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर किया गया, जिसमें तेजाब फेंकने वाले मुल्जिमान को कम से कम 14 बरस कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई। ये तो हो गई मुजरिमों के लिए सज़ा, लेकिन तेजाब बेचने और ख़रीदने वालों का क्या किया जाए? दुकान वालों के पास एक लाइसेंस होनी चाहिए वो बेचने के लिए, और जो ख़रीदने भी हैं, ठीक है ना, वो भी एक रिटन एक राइटिंग में लेके जाए। हमें इसके साथ वी नीड टू गो विद द लॉ। पाकिस्तान केमिकल्स एंड डाइज मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने CNBC पाकिस्तान को बताया, रिटेलर्स पर किसी भी किस्म का चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से खतरनाक केमिकल्स जिनमें तेजाब शामिल है किसी भी कस्टमर के हाथ में जा सकता है। डेंजरस आइटम में जो खुली बिक रही है, जैसे तेजाब वगैरह की बात कर रहे हैं, ये लोकल मैन्युफैक्चरर हैं और अदर सोर्सेज से ये अपना माल अवेल करते हैं। बिकना नहीं चाहिए, इसके लिए लाइसेंसेस ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अभी लाइसेंसेस इतने छोटे छोटे सेक्टर को लाइसेंस करना ये भी FBR के लिए एक टफ़ी जॉब है। नामवर ब्यूटिशियन मुसरत मिसबा कहती हैं, खतरनाक मुजरिम भी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तेजाब का सहारा लेते हैं। आपको ये वाक़या याद होगा कि एक शख्स लाहौर में उसने 100 बच्चों को तेजाब के अंदर घोल डाला था, तो आखिर वो तेजाब के ड्रम्स उसने कहीं से तो ख़रीदे थे। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चिनॉय के मुताबिक मुनासिब कानून साजी के जरिए बांग्लादेश में खवातीन पर तेजाब हमलों में 25% कमी आई है। माहिरीन कहते हैं कि दुरुस्त कानून साजी, कानून पर अमल दरामद और मुआशरे में सोच की तब्दीली के जरिए ही मजीद जिंदगियों को झुलसने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन कामरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। माना कि सजना संवरना हर औरत की फितरत में शामिल होता है, लेकिन डिजाइन करदा उम्दा लिबास उसकी शख्सियत में 4 चांद भी तो लगा देता है। इसीलिए फैशन की शौकीन खवातीन में महंगाई के बावजूद हुआ रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी का रुझान ज्यादा। अहवाल बता रही हैं लाहौर से नादिया मिर्जा। अगर ये कहा जाए कि ख़वातीन की अक्सरियत खूब से खूब तर नजर आने की ख्वाहिश में रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी करती है तो गलत ना होगा। फैशन और स्टाइल की दिलदादा ख़वातीन का कहना था कि चूँकि रेडीमेड गारमेंट्स ना सिर्फ स्टाइलिश होते हैं बल्कि इससे दर्जी के पास जाने का झंझट भी नहीं रहता। वो तो अपने अपने दिल की बात होती है ना, जो स्टाइल अच्छा हो फिर वो वही दिल को अच्छा लगता है, फिर वही पहनते हैं। पहनने में भी अच्छे लगते हैं और वैसे अच्छे स्टाइल में बने होते हैं, इसलिए स्टिचिंग के तो आपको पता है प्राइसेज हाई वी वी 200 रुपीज़ है, तो यहाँ से आपको इजीली जो ड्रेसअप मिल जाते हैं रेडीमेड में। गो के रेडीमेड गारमेंट्स यकीनन दिलफरेब और दिलकश डिजाइन्स पर मुश्तमिल तो होते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ख़वातीन दर्जी के हाथ के सिले कपड़े पहनने पर मजबूर होती हैं। टेलर के स्टिच किए हुए वो ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं। खुद की चूजिंग एक अलग से होती है, क्योंकि वो ज़रा कुछ अच्छी तरह सिलाई करते हैं और ये जो है आपको पता है इनकी सिलाइयों का। रेडीमेड गारमेंट्स में मशरकी मलबूसात के साथ साथ मगरबी मलबूसात नौजवान लड़कियों में स्टाइल और कहीं पेशा वराना ज़रूरत की बिना पर काफ़ी मकबूलियत हासिल करने लगे हैं। मार्केट में दस्तियाब रेडीमेड गारमेंट्स की मुख्तलिफ वैरायटी ने फैशन और स्टाइल की शौकीन ख़वातीन के लिए मलबूसात की खरीदारी में खासी आसानी पैदा करती है। कैमरामैन सोहेब जब्बार के साथ नादिया मिर्जा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। बॉलीवुड में
बड़ी स्क्रीन पर अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बाद अमिताभ बच्चन को छोटी स्क्रीन का भी शहंशाह तस्लीम कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला सा खून है। अदाकार आमिर खान के टीवी शो को टेलीविजन रेटिंग में कुछ खास पजीराई नहीं मिल सकी। प्रोग्राम को टीवी रेटिंग में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जो सिर्फ तसल्ली बख्श कारकर्दगी के जुमरे में ही आते हैं। इससे कबल अमिताभ बच्चन के टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 19 पॉइंट्स हासिल किए थे। ये रिकॉर्ड्स अभी तक कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं तोड़ सका। और अब बात करेंगे चीन के दरिया से पकड़ी जाने वाली 600 किलोग्राम से जायद वजन की मछली की। क्लोगा किस्म की इस मछली को चीन और रूस की सरहद पर दरियाए हेलोंगजियांग से पकड़ा गया है। मकामी मछेरों के मुताबिक क्लोगा किस्म की मछली दरियाए हेलोंगजियांग के डेल्टा में पाई जाती है। इसका शुमार मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में किया जाता है। मछली की यह नस्ल चीनी दरियाओं में 1 करोड़ 30 लाख साल से मौजूद है। ताहम बेदरेक शिकार की वजह से अब उसे मादूमियत का सामना है। मछली पकड़ने वाले माहीगीर के मुताबिक उसने जिंदगी में इतनी बड़ी दरियाई मछली नहीं देखी। क्लोगा मछली को मकामी ब्रीडिंग स्टेशन में रखा गया है। माहिरीन के मुताबिक तहकीक के बाद उसे दोबारा दरिया में छोड़ दिया जाएगा। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।